बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो अभी कुछ पिछले आधे घंटे के अंदर एक दो खबरें बहुत बड़ी बड़ी आई हैं, वो भी मैं इस ब्लॉग में आपके सामने रख दूंगा। लेकिन एक खबर जो कल की है और मेरे नज़दीक बहुत बड़ी खबर थी, बट अनफॉर्चुनेटली उस खबर को उतनी अटेंशन मिल नहीं सकी। फैसल बावडा साहब, सेनेटर फैसल बावडा साहब, आज़ाद कबीले से उनका ताल्लुक है। वो कल मेहर बुखारी साहिबा के शो के मेहमान थे, जो दुनिया न्यूज़ के ऊपर मेहर बुखारी साहिबा शो करती हैं, उनके मेहमान थे। और उस टॉक शो के अंदर एक सेगमेंट के अंदर गुफ्तगू हो रही थी जनाब सुहेल वड़ाइच साहब के रिसेंट जो सीरीज ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं। कभी वो माफ़ी मंगवा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि कोई माफ़ी नहीं है, कभी वो कहते हैं कि यू टर्न ले लो। सो वो जो तजादात से भरपूर सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम्स आ रहे हैं, जिसको मैं रिपोर्ट कर चुका हूँ, पिछले कई दिनों से रिपोर्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर जब बात आई इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान की, तो उस पर फैसल वावडा साहब ने एक इतनी खतरनाक किस्म का इंकशाफ किया, ये इतने खतरनाक किस्म की खबर आपकर मेरे सामने रखी जिसने अटेंशन पकड़ी ही नहीं है। एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जरा सुनिएगा, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। दोनों एक भयानक खेल पीटीआई ने उनके लिए भी रचाया हुआ था। कासिम और सुलेमान के हवाले से किस तरह का भयानक खेल? जैसे अरशद शरीफ का भयानक, अल्लाह ना करे सर। मैं तो आपको सारी बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं पीटीआई का कोर का हिस्सा था और मेरी आज भी पीटीआई वालों से बहुत सारे के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे और मैं अपनी दोस्ती ऑन करता हूँ और उनका ख्याल भी रखता हूँ जिनका मैं रख सकता हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने जैसे आज आप नाम ले लें, फवाद का ले लें या जुल्फी का ले लें, जितनी भी उनका आंधी तूफान आ जाए, लेकिन मैं ये तो नहीं क्लेम करूंगा मैं दोस्त नहीं तो हूँ। आपने जुल्फी की बात की, जुल्फी ने भी इस हवाले से एक्स के ऊपर पैगाम छोड़ा है कि ये जो आर्टिकल लिखा है इसमें डायरेक्ट थ्रेट है इमरान खान की जिंदगी को। जो आप कह रहे हैं कि वो उनका अपनी बात है, तो ये किसकी तरफ से आ रहा है वो पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी होगी। क्योंकि मैंने सवाल ये नहीं पूछा था, बट यू ऑब्वियसली आपको ये याद नहीं रहा कि मैंने एक साल पहले जब आपको कहा था कि पीटीआई वालों से इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो वो आप भूल गई? वो भी तो याद रखे ना, मैंने सब कुछ याद है आपकी बातों का, मगर मेरा ना बहुत हार्ट बीट तेज होगी है सर। वो मासूम बच्चे, हर एक के बच्चे मासूम होते हैं, हमारी जिम्मेदारी है और हम उसकी अगर मदद आए करते हैं। तो आप अगर वो आते हैं तो हमारी खाते जिम्मेदारी के अंदर हम उनके आगे आप कह रहे हैं कि उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये इतनी बड़ी खबर है, ये इतनी बड़ी खबर बननी चाहिए थी, लेकिन किसी बंदे ने इसकी तरफ गौर ही नहीं किया कि इमरान खान साहब के बच्चों का भी ऑल हर्ड दैट कि वो अमेरिका गए। अमेरिका के बाद अलीमा खानम साहबा ने बताया दो कि मैं ढके छुपे अल्फाज के अंदर तब भी ये इस चीज़ का इजहार कर चुका था कि दे आर नॉट कमिंग पाकिस्तान। हालात वाक़यात वैसे नहीं थे कि इमरान खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आते और वो ज़रा रिसेंट प्रोटेस्ट अगस्त एंड एवरीथिंग वो वाला नहीं हो रहा था। बट अरशद शरीफ वाला खेल, इमरान खान साहब के बच्चे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या कर रहे हैं फैसल बावडा साहब? भाई क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाँ, आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं नहीं है, चले आज़ाद कबीला से ही आपका, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। अरशद शरीफ का केस ही सॉल्व कर लो यार, पता चल जाए किसने क्या किया, कौन किरदार थे वो, कम से कम आपके और मेरे सामने तो आ जाए। इमरान खान साहब की जिंदगी को लेकर जिसको डायरेक्ट धमकी तहरीक इंसाफ ने कहा, जो फैसल सुहेल वड़ाइच साहब ने रिसेंटली कॉलम्स लिखे हैं, उनके बाद इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब के बच्चों को धमकियां सीधी सीधी आ रही हैं। या फैसल वावडा साहब के पास अगर कोई कंप्लीट प्लान है तो वो कम से कम एक्सपोज करें यार। इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है कि इमरान खान साहब के बच्चों की जिंदगियों को पाकिस्तान में खतरा होगा। आप और मैं तो चलें छोड़ दें यार, वी आर नोबडीज इन दिस कंट्री, लेकिन साबिका वजीर आजम के बच्चे, जमायमा के बच्चे, जो पूरी दुनिया के ताकतवर तरीन खानदानों में से एक खानदान है, उसके बच्चे, वो अपने वालिद, मुकैयद वालिद, जेल में कैद बंद वालिद से मिलने आए और उनकी जान को खतरा, और उस जमात से खतरा हो जो जिस जमात का सरबराह उनका वालिद है। दिस इज अनबिलीवेबल। और पता नहीं इसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने क्यों इसको टेकअप नहीं किया, मुझे नहीं समझ आती। अगर क्यों किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने इसको टेकअप नहीं किया कि वाडो साहब से पूछे कि जनाब बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, लेट्स टॉक अबाउट इट। ये खबर पाकिस्तान के अंदर इतनी रहेगी, लेकिन ये इंटरनेशनली खबर किस तरह का इंप्रेशन पाकिस्तान का पोर्ट्रे कर सकती है, या किस हद तक हाइप पकड़ सकती है, किस हद तक इसका वेटेज होगा, मुझे नहीं पता। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइडिया भी है कि क्या नहीं है, या वाकई वो चुप करके बस खामोश बैठे हुए, तो बैठे हुए, इसमें आके क्या किया जा सकता है। खैर, ये मेरे नज़दीक बहुत बहुत बड़ी खबर थी, बहुत बड़ी खबर थी ये रात के टॉक शो की। एनीवेज, आगे बढ़ें तो एक राना सनाउल्लाह साहब अक्सर इस तरह के स्टांस लेते हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने जेल काटी तो उन्होंने कहा जी बड़ी बहादुरी से जेल काटी, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। बहुत सारे यूटर्न राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी स्टेटमेंट्स के लिए उन्होंने कहा जी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था, मैं कहता था कि इमरान खान जेल नहीं काट सकता, उसने बहादुरी से जेल काटी है। एडमिट दैट वो, आई एम सॉरी टू से दैट, आई हैव टू कोट इट, मनशियात के इस्तेमाल वाली भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स के ऊपर नून लीग के रहनुमा ने कहा जी हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, हमें गलत फीड किया गया था, इमरान खान में वैसी कोई आदत नहीं है। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब अक्सर बातें इस तरह की करते रहते हैं कि जो बड़ी वायरल भी होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वो गवाही के तौर पर भी इस्तेमाल करती है। कुछ सहाफ़ी तो यहाँ तक कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब सिर्फ ये गुफ्तगू है, वो रेलेवेंट रहने के लिए करते हैं, वरना वो ये कोई गुफ्तगू का सर पैर नहीं होता जो राना सनाउल्लाह साहब हवा में छोड़ देते हैं। दो राना सनाउल्लाह साहब के बारे में बड़ा एक वो एट सम पॉइंट एक
8 फरवरी के इलेक्शन के बाद बड़ा एक बुत बनाने की कोशिश की गई कि जब वो निसार जट साहब से इलेक्शन हारे तो उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह साहब को भी जितवाने की ऑफर की गई थी फॉर्म 47 के ऊपर, जिस तरह बहुत सारे लोग हारे थे। तो निसार चीमा साहब आई थिंक वजीराबाद वाले, उन्होंने इनकार किया था, तो टेलीविजन पे आके कहा था कि नो अब लॉस्ट इलेक्शन तो कहानी खत्म। इसी तरह निसार जट साहब जो हैं उनसे जब राना सनाउल्लाह साहब भी हारे तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि नहीं दो, कि वो सेनेट में पहुंच गए हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम जो है वो जेर बहस हैं, तो जेर बहस कॉलमों के अंदर जिक्र करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी अजीब सी बात की। उन्होंने कहा यार माफ़ी मांगना चले वो साइड पे रखें, लेकिन कम से कम आप कोई गलती करते हैं तो आपको एहसास तो होना चाहिए। अब ये इसके ऊपर कमेंट्री करने वाले, इसके ऊपर हमारे लिखने लिखाने वाले, बात करने वाले सहाफ़ी तज्ज़ियाकार वो अपनी अपनी लाइनें आज लेके चलेंगे राना सनाउल्लाह साहब के इस जुमले से, सिर्फ एक कि आप गलती करें आपको एहसास तो होना चाहिए। मतलब कि आप बात कर रहे थे, अगला जुमला उनका ये था कि अगर आप किसी का घर जला दें तो कम से कम आपको एहसास तो हो कि गलती कोताही हो गई है। बात कर रहे थे 9 मई की और इमरान खान साहब के रवैये की, और 9 मई के बाद इमरान खान साहब के मुक़य्यद होने की। उन्होंने आगे चल के ये भी कहा राना साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या कि आप घर भी जला दे, कहीं आपने खुद जला लिया तो फिर हालात ख़राब तो होंगे, तलखी तो बढ़ेगी। बात लॉजिकल भी है किसी हद तक, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा सादा सा है। मैं इसमें आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तहरीक इंसाफ को कभी इस मामले 9 मई के ऊपर कभी क्लीन चिट नहीं दी। 9 मई में लोग तो इन्वॉल्व थे, 9 मई को जलाओ गिराओ भी हुआ, लेकिन सोल्यूशन बड़ा सादा सा है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप CCTV फुटेजेस ले आइए, जो लोग इन्वॉल्व हैं जलाओ घिराव के अंदर, जिन्होंने इवन भड़काया भी है, जिनके फुटेजेस या जिनके सबूत मौजूद हैं, उनको कानून के मुताबिक सजाएं दीजिए। आउट ऑफ द वे जाके, जिस तरह वो आयशा भुट्टा साहबा वाली अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, कल डिटेल्ड फैसला आया है सजाओं का, जो रिसेंटली 10-10 साल 5-5 साल लाहौर की FIRs के अंदर सजाएं हुई हैं कुछ लोगों को। आयशा भुट्टा साहबा का मैं जुर्म देख रहा था, जुर्म क्या है जी, नारे लगाने के ऊपर 10 साल की कैद। मतलब कोई एविडेंस नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई गवाही नहीं जी, नारे लगाए हैं, नारे लगाने के ऊपर 10 साल की कैद। चले नारे लगाए हैं ना, नारे लगाने की फुटेज ले आओ यार, वही फुटेज रख दो ना सामने के, यार ये देखो तुम इस टाइम के ऊपर तुम नारे लगा रही हो, तुम इश्तिहाल दिला रही हो, लिहाजा तुम योर बुक फॉर 10 ईयर्स। तो फिर भी बंदा कहे कि यार ये हो सकता है, मतलब वीकेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट जो ना, वीकेस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो भी यहाँ पर नहीं स्टैंड करता। स्ट्रॉन्गेस्ट तो स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट भी हक में जाना हो ना, कि अगर कि यार मतलब वो भी कोई चक्कर नहीं है। सो दैट इज हाउ इट हैज़ बीन। इस तरह की कुछ सजाएं हुई हैं, और इसी तरह के राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि जनाब कम से कम एहसास ही कर लो, माफ़ी नहीं भी मंगनी थे। बताओ, मैं तो इसको डीकोड इसी तरह करूंगा कि माफ़ी नहीं भी मंगनी थे, कम से कम यार एहसास तो कर लो। अब आज की जो सबसे बड़ी खबर है जिसके ऊपर बात नहीं की जा रही, और जिसके ऊपर कुछ सहाफ़ी, कुछ वकील, ईमान नाजिर मजारी साहबा जैसे वकील, कुछ ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर बात करती आई हैं, कुछ सहाफ़ी स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करते आए हैं। BBC ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया हुआ है, लेकिन ये खबर बड़ी ख़तरनाक सी है। इसको इससे ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए था, इसको इससे ज़्यादा वॉल्यूम मिलना चाहिए था, लेकिन हमारे मीडिया की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं आपकी खिदमत में क्या गोश गुजार करूँ उसके ऊपर। खबर कुछ ऐसे है जनाब कि किसी भी शख्स को बगैर केस, FIR, वारंट, बस शक का इजहार करके 6 माह तक कैद रखा जा सकता है। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर, नून लीग की भरपूर हिमायत, बिल को आइन के रूह के ऐन मुताबिक करार दे दिया। ठीक है जनाब। इसके ऊपर JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने सवाल की पहले भी पूछा था, जब उन्होंने कहा था यार आप किसी को भी शक की बिना के ऊपर उठा लेते हो, 6 महीने बाद बंदा वो रिहा हो जाता है, आपको जो शकूक व शुबहात आपके गलत साबित होते हैं, तो उसकी रेमेडी क्या है, खुमियाजा कौन भुगतेगा, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे जो जिंदगी के 6 महीने आपने उसके या 3 महीने आपने उसके ज़ाया कर दिए। अब इसमें कहानी क्या है, मैं तो थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं, अक्सर हमारे बहन भाइयों को कुछ डिटेल में अगर मैं जानना चाहें तो उनके लिए कहानी ऐसे है जनाब के इंसदाद दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मौजूदा हुकूमत एक बिल लेके आई है, तरमीमी बिल है दहशतगर्दी एक्ट के अंदर। किसी को भी, आपको, मुझे, एनीबडी एंड एवरीबडी 25 करोड़ में से किसी को भी शक की बिना के ऊपर उठाया जा सकता है। उठाकर 3 महीने रखा जाएगा। 3 महीने के बाद जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी उसी की कंसेंट से वही डिसाइड करेंगे कि जी अभी मामला ठीक नहीं है, अभी हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो वो अगले फिर 3 महीने आपको रख सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम के अंदर SP रैंक का अफसर होगा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज होंगी, बाकी इदारे होंगे, तमाम इदारे होंगे इन्वॉल्व होकर एक JIT के लीजिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बना करेंगी और वो इसके ऊपर काम किया करेंगी। मेरी चंद गुजारिशात इसके ऊपर, थोड़ी बोल्ड गुजारिशात हैं, लेकिन आई हैव टू से दैट्स व्हाट आई डू। और कम से कम कोई आवाज़ें तो इस तरह की होनी चाहिए कि जो हकीकत को इस मुल्क के अंदर बयान करती रहें। क्या पाकिस्तान में पहले लोगों को नहीं उठाया जा रहा? और यहाँ पर ये हुकूमत मौजूदा जो है, इसने जवाज़, ये BBC की रिपोर्ट है, मैं देख रहा था, इसने उन्होंने जवाज़ ये पेश किया है कि जी 2014 के अंदर भी इस तरह का एक एक्ट या इस तरह का तरमीमी बिल लाया गया था इवन एट दैट टाइम। तो जो तब गलत था वो आज भी ठीक कैसे हो सकता है, वो आज भी गलत है, जो तब ठीक था वो आज गलत कैसे हो सकता है।
मतलब मुनाफिकत का भी अजीब ही लेवल है हमारे पाकिस्तान की सियासत का कि वो करें तो ठीक है, ये करें तो गलत है, ये करें तो ठीक है, वो करें तो गलत है। अजीब सियासत इसके ऊपर चलती रहती है। आपकी और मेरी बात करने पे लोग ज्यादा वो कान नहीं धरते। अब लोग पहले भी उठाए जा रहे हैं। अभी तो विक्टिम जो है एट दिस मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर ही है। वो किसी को भी आप डाल दो, जिस तरह मैंने पहली इस स्टोरी में कोट किया कि आयशा भुट्टा साहिबा को 10 साल की कैद और भी बहुत सारे लोगों को कैद 10 साल नारे लगाने के ऊपर आपने सजा सुना दी हुई है। तो इसका मतलब है कल को आप किसी को भी शक्की बना के ऊपर उठा लो, कोई भी आपके नक्शे अमन का खतरा हो सकता है, कोई भी अमनो मान के खिलाफ हो सकता है। पुरअमन तरीन शहरी जो है पाकिस्तान के, अगर आपको किसी भी इदारे को, पुलिस वाले को, किसी इंटेलिजेंस इदारे को उसके ऊपर शक हो जाता है या एवं ही तुसी कोई टसल करनी है तो फिर क्या करेंगे? कोई ज़ाब्ता, कोई कानून, कोई शख्सी आज़ादी, मतलब कोई रेमेडी भी तो साथ देना आप। कुछ पता तो हो कि कम से कम कहाँ पे है। इस तरह तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे इस खबर की अभी तक समझ आ सकी है कि लोग तो ढूंढते फिरेंगे अपने प्यारे के कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, और वो आपको जिन्होंने उठाया होगा उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी अब हासिल है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ उल्टे सीधे इस टेन्योर के अंदर मुहैया कर रहे हैं, यार इनकी अपनी कानूनी जगह क्या है? इनकी अपनी कानूनी प्लेसिंग क्या है? मुस्लिम लीग नून हुकूमत के जो मौजूदा है, इनकी अपनी प्लेसिंग क्या है? इनके फॉर्म 45 47 की बहस नहीं खत्म हुई यार। इल्जाम दर इल्जाम है। पाकिस्तान का हर वो सहाफ़ी जिसमें थोड़ी सी अक्ल, थोड़ा सा जी शऊर है, जो PMLN का वर्कर नहीं है सिर्फ कह लीजिए, वो अभी तक कहता है कि यार बहुत कंट्रोवर्शियल है, तारीख के कंट्रोवर्शियल 3 इलेक्शन हुए हैं। मतलब तारीख के कंट्रोवर्शियल 3 इलेक्शन पाकिस्तान जब से बना है तब से ये 8 फरवरी के 2024 वाले इलेक्शन को कहा जाता है, और वो लोग आके इस तरह की कानून साजियां कर रहे हैं। मैं आपको हल्फन कह सकता हूं एक चीज, इसको रिकॉर्ड में रखिएगा इस वीडियो को, मैं आपको हल्फन कह रहा हूं, आज ये जो कानून साजियां कर रहे हैं ना, जब ये अपोजिशन के अंदर होंगे, यही कवानीन की जद में मौजूदा हुक्मरान तबका जब आएगा तो ये कहेंगे ये काला कानून है, हमसे प्रेशर में बनवाया गया था, हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दो। लेकिन बिकॉज आज ये बरसर इक़्तिदार है, आज विक्टिम कोई और है, तो लिहाजा इनके लिए जो कानून साजी भी करना चाहें करी जाएंगे, करी जाएंगे, करी जाएंगे। बस दब के रखो, दबा के रखो, बाहर नहीं आने देना इनको, सांस ना आने दें इस मुल्क कौम के लोगों को, और स्पेशली एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये तमाम जो बड़े जय्यद उलमा और सारे हैं ना वकला, जो कानून को समझते और कवानीन बनाते हैं आपके और मेरे लिए, कल को जब ये खुद इसका विक्टिम बनेंगे तो फिर इनकी चीखें 7वें आसमान पे होंगी। हमने पहले भी विटनेस किया हुआ है। पीका एक्ट के ऊपर आज हम बात करते हैं बड़ी खुल के। पीका एक्ट के अंदर तरमीम इन्होंने बड़ा गर्क जो कर दिया मौजूदा हुकूमत ने, ये जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी पीका एक्ट आने लगा था, तब साफियों का रद्देमल आया, रुक गया। इस दफा साफियों का रद्देमल आया भी तो रुका नहीं, वो तरमीम हो गई। सो हर हुकूमत ब्लंडर्स करती रहती है, मारती रहती है। कौन उसके ऊपर कितना स्टैंड लेता है, कौन उसको कितना डिफेंड करता है, और कौन इन डेज टू कम जब वो हालात वाकयात बदल जाएंगे, जिस तरह के आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है, कल को जब ये ऑपोजिशन में चले जाएंगे तो उसके बाद पता चलेगा इनको कि जनाब व्हाट वी हैव डन, और अब उसकी कीमत कौन कौन और कैसे कैसे पे कर रहा है। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।